हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो कि प्रेगनेंसी के समय सूसू पोटी करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो आज का वीडियो मैं इसी के ऊपर लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब सूसू पोटी आती है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। हम हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी में कर देते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है, जिसका खामियाजा हम दोनों माँ बच्चे को झेलना पड़ता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे पूरा हम करने वाले हैं। बट इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे फर्स्ट चैनल पे चल रहा है गिव अवे, जिसके लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप लोग गिव अवे में इंटरेस्टेड है तो आप लोग जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या पता आप लोग ही कोई विन कर जाए। गिव अवे में बहुत ही सुंदर आपको लहंगा मिलने वाला है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो क्या पता आप ही विनर हो जाओ। तो सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है, उसे जरूर आप देखना और सारे रूल्स फॉलो कीजिए। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो अलग अलग फेज से गुजरती है। हर महीने के हर वीक हमारे शरीर में अलग अलग चेंजेस आते हैं, और इसमें से एक चेंज होता है हमारा जो गॉल ब्लैडर है या सुसु की जो थैली होती है, वहां पे भी प्रेशर पड़ना, हमारे गॉल ब्लैडर पे स्पेशली प्रेशर पड़ना होता ही है, क्योंकि हमारे हर दिन हमारी वेट गेन हम करते हैं। हर वीक में वेट कुछ ज्यादा होता है, और वेट गेन होने से वो सारा जो बेबी का दबाव होता है वो हमारे जहाँ पे सुसु स्टोर होती है हमारे जो पेशाब की थैली में, वो दबाव बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से बार बार टॉयलेट की प्रॉब्लम होती है। अब टॉयलेट बार बार आना गलत बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉयलेट तो आएगी ही, क्योंकि जब आपके ब्लैडर पर किसी चीज का प्रेशर पड़ेगा तो ऑफकोर्स टॉयलेट तो आएगी ही। प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है जब आप उस सुसु को रोक के रखते हो। यानी कि प्रेगनेंसी में हम थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं, हमको बहुत जल्दी टॉयलेट जाने का मन नहीं करता है, हम लोग प्रेशर बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा दबाए रहते हैं, उसको रोकते रहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी जो होती है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। और यूरिन रोकना ये इन्फेक्शन को इन्विटेशन देता है कि भाई मेरे को इन्फेक्शन हो जाए, इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपना सुसु ना रोके, क्योंकि सुसु रोकने से इन्फेक्शन को आप बढ़ावा दे रहे हो, इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस है। और अगर आपको इन्फेक्शन होती है तो फिर आपके शिशु को भी होने के चांसेस है। और अगर इन्फेक्शन अगर आपको किसी भी वजह से हो रही है तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम कैसे समझेंगे कि हमारे यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है? तो देखिए, यूरिन इन्फेक्शन जब होती है तो उस समय हमारा जो वजाइनल एरिया है बहुत ज़्यादा वहाँ पे इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वहाँ पे चुभन भी होती है, और कभी कभी दर्द भी होता है। अब अगर इसके साथ ब्लीडिंग वगैरह भी हो तो आपको तो फटाक से जाना चाहिए। मतलब कुछ भी आपको अपने वजाइनल एरिया के वहाँ पे समझ में आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नो DIY, नो अपने से दवाई खाना। जो आपको डॉक्टर बताते हैं वही चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको करना क्या है, जो इंटीमेट वॉश आते हैं उससे आपको अपना जो भी प्राइवेट पार्ट है उसको वॉश करना है, क्योंकि जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो थोड़ा बहुत यूरिन हमारी स्किन पर, वजाइनल एरिया की स्किन पर रह जाती है, और वो जब हम पैंटी पहनते हैं तो पैंटी में वो लग जाती है, और पैंटी हमारे स्किन पे ऐसे रगड़ खाती है, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो उस समय आपको अपना वजाइनल एरिया जो है उसको अच्छे से साफ पानी से वॉश करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी टॉयलेट आपकी बॉडी पे लगा होगा वो धुल जाएगा, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सही अमाउंट में पानी पीना है। आपको प्रेगनेंसी में पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि बॉडी अगर डिहाइड्रेट होती है तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और बॉडी अगर डिहाइड्रेट रहती है या आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम रहती है तो आपको आपके वजाइनल एरिया में पेन भी महसूस हो सकता है, और ये भी आपको इन्फेक्शन से ग्रसित कर सकता है। अब यहाँ पे टॉयलेट की बात हुई, अब बात करते हैं पोटी की। तो प्रेगनेंसी के बढ़ते दिनों में हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, ये बहुत नॉर्मल है, इससे आप बिल्कुल बचाव कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ज़्यादा किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बहुत तेज चुभन आना, पोटी करते समय
प्रेशर देना, पॉटी आसानी से ना होना, ये सारी चीज़ें जो है ये भी इन्फेक्शन की तरफ हमें ले जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉटी है ये क्लियर हो। अब पॉटी क्लियर करने के लिए एकमात्र तरीका है कि आपका जो पेट है वो क्लीन रहना चाहिए, यानी कि आपके बॉडी में कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए आपको करना होगा क्या, आपको पानी पीना होगा ढेर सारा, क्योंकि पानी नहीं पीते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो उचित मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब आप पानी कितना पीना है ये आप अपने डॉक्टर से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पूछ लें, क्योंकि हर बॉडी की नीड अलग होती है। तो आपको इस बारे में अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए कि हमारी बॉडी को कितना पानी की ज़रूरत है, हमें कितना पीना चाहिए। तो आप इस बारे में डॉक्टर से बात कर लें और उस उचित अमाउंट में पानी जरूर पिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोगों को फार्ट आती है, यानी कि गैस रिलीज करने का होता है, तो वो बहुत उसको दबाने लगते हैं, गैस रिलीज नहीं होने देते हैं। ये भी आपको इन्फेक्शन से ग्रसित कर सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको फार्ट आती है तो आप बिना लाज शर्म के आप बिल्कुल जहाँ पे आती है वहाँ पे कर लें, अपना गैस जो है वो पास आउट होने दें, ताकि आप अंदर से भी फ्रेश महसूस करें और आपकी बॉडी का जो भी सिस्टम है वो सही से चले, और आप पे और आपके जो बेबी है उस पे किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे दिन में 2 बार पॉटी जाने की आदत जरूर करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में पेट बहुत अच्छे से साफ नहीं हो पाता एक बार में। और तो 2 बार आप पॉटी जाने की आदत रखें, जिससे कि आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है आपके बॉडी में वो सही से वो निकल जाए और आप खुद को हेल्दी और अच्छा महसूस कर पाए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है या प्रेशर लगा के आपको पॉटी जाना पड़ रहा है, तो आप इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी के दिनों में कोई भी मेडिसिन अपने से ना ले, ना ही बिना पर्ची के मेडिकल शॉप से ले, क्योंकि ये आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में डॉक्टर अलग तरह के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि हमारे शिशु पर और हमारी बॉडी पर किसी भी तरह का नेगेटिव साइड इफेक्ट ना हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और अपने बेबी का हमेशा ख्याल रखिए। तो इतना आप जरूर कीजिए, जिससे कि आपका और आपका बेबी हमेशा स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो इंजॉय भरी रहे, आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। और भी कोई नई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आऊँगी। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।